वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेयर अंडर एनआई एक्ट 1881 के प्रोविजंस को पढ़ा था, और आज हम एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, तो इसके अंदर सीआरपीसी का जो सेक्शन 482 है उसके अंदर एप्लीकेशन एक लीगल प्रोविज़न है जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देती है, जिससे कि अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रिवेंट करा जा सके और जस्टिस के ऑब्जेक्टिव को सिक्योर किया जा सके। इसके अंदर यह सेक्शंस को अप्लाई अक्सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एफआईआर और कंप्लेंट को रद्द करने मतलब क्वैश करने के लिए किया जाता है, जहां फ्रिवोलस, वैक्शियस एंड लैक इन मेरिट इस तरह की अगर कोई प्रोसीडिंग्स होती है तो उसमें तो हाई कोर्ट है उसके पास इनहेरेंट पावर है कि वो उस कंप्लेंट या फिर एफआईआर को रद्द कर सकती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। फर्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे इनहेरेंट पावर की। तो इसके अंदर सेक्शन 482 में हाई कोर्ट को किसी भी कोर्ट की प्रोसेस को अब्यूज़ करने को रोकने के लिए या एंड ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए इसके अंदर नेसेसरी ऑर्डर्स देने के लिए अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ करने के लिए हाई कोर्ट अलाउ करता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें क्वैशिंग ऑफ प्रीसिडिंग्स। तो इसके अंदर हाई कोर्ट फॉलोइंग पॉइंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को रद्द कर सकता है, जैसे एफआईआर, क्रिमिनल कंप्लेंट्स। तो क्रिमिनल कंप्लेंट्स की अगर किसी ट्रायल में लगाए गए एलिगेशन अगर उसे लगता है कि प्रोसीडिंग्स अनजस्ट और अनवारंटेड है तो इसमें हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज़ करके उसे रद्द कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। तो सेक्शन 482 के अंडर पावर का यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल प्रोसेस में इंटरफेयर करने के लिए ये नहीं किया जाता है, बल्कि इसका इंटेंट जस्टिस को बनाए रखना और जुडिशियल सिस्टम के मिसयूज़ को रोकना है। देन नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। इसके अंदर फॉर्मेट आता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें इन अ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, केस नंबर इन द मैटर ऑफ पेटिशनर, नेम ऑफ पेटिशनर, एड्रेस ऑफ पेटिशनर, रिलेशनशिप टू केस, देन वर्सेस रेस्पोंडेंट, name of respondent, address of respondent, then application under section 482 of CRPC 1973 for quashing FIR, complaint and criminal proceedings। तो इसके अंदर फिर कंटेंट आता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आता है कि पैटिशनर जो एक्यूज है उसका एफआईआर नंबर, डेट, पुलिस स्टेशन का नाम और सेक्शन या ऑर्डर या एनी अदर लॉ जो उस पर लगाए गए हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि पैटिशनर जो है वो उसे सबमिट करना है कि एफआईआर कंप्लेंट में लैक ऑन मेरिट है, और इसके अंदर रीजंस को मेंशन करना होगा कि वो फॉल्स एलिगेशन है, पर्सनल वेंडेटा है या फिर एसेट्रा। ये सारे जो रीजंस हैं इन्हें मेंशन इसके अंदर किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट, इसके अंदर एफआईआर या कंप्लेंट में लगाए गए एलिगेशन लॉ के अंडर डिफाइंड किसी भी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं और इसीलिए उन्हें रद्द करने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर क्लेम को सपोर्ट करने वाले जो ब्रीफ फैक्ट है वो मेंशन करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट में तो फोर्थ पॉइंट में आएगा कि पैटिशनर ने अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकने और एंड ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंडर अपनी इनहेरेंट पावर मतलब ऑनरेबल कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कोर्ट से अप्रोच किया है। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा कि प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने से पैटिशनर को इररेपरेबल हार्म और प्रेजुडिस होगा, जैसे कि एक्सप्लेन इसके अंदर करना होगा कि पैटिशनर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हैरेसमेंट है, रेपुटेशन को से इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की जाएंगी। एंड इसके अंदर नेक्स्ट आता है प्रेयर। देन इन द व्यू ऑफ एवर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस, इसके अंदर पैटिशनर रिक्वेस्ट करेगा ऑनरेबल कोर्ट से
पहला आता है कि इसके अंदर जो भी एफआईआर है उसका एफआईआर नंबर, डेट और जो भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया जाएगा उस पुलिस स्टेशन का नाम मेंशन किया जाएगा। तो इसके अंदर उस एफआईआर को रद्द करने की रिक्वेस्ट की जाएगी। देन तो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा कि जो भी एफआईआर या कंप्लेंट से जो अराइज होने वाली किसी भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को इसके अंदर क्वेश करें, मतलब रद्द करें। देन लास्ट में आएगा इसमें ऑनरेबल कोर्ट पास कर सकते हैं सच अदर और फर्दर ऑर्डर जो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए वो फिट और प्रॉपर समझें। देन आएगा प्लेस, सिटी, डेट, देन सिग्नेचर ऑफ पैटिशनर, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ पैटिशनर एंड पैटिशनर्स एडवोकेट। सो इस तरीके से सैम्पल फॉर्मेट आएगा जो कि 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर आता है। देन नेक्स्ट आएगा प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन। देन इसमें फर्स्ट आएगा प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके अंदर एप्लीकेशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना होगा और इसके अंदर इंश्योर करना होगा कि इसमें सभी नेसेसरी फैक्ट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एफआईआर और प्रोसीडिंग्स को रद्द मतलब क्वेश करने की मांग करने के ग्राउंड्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइलिंग। इसके अंदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन को एप्रोप्रिएट कोर्ट में सबमिट करना होगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें सर्विस ऑफ नोटिस। देन इसके अंदर कोर्ट रेस्पोंडेंट को नोटिस इशू करेगा जिससे उन्हें अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने को कोर्ट अलाउ करेगा। देन नेक्स्ट आता है हियरिंग। तो इसमें हियरिंग के दौरान बोथ पार्टीज़ मतलब दोनों पार्टीज़ को अपना केस प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिलेगी। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसके अंदर हाई कोर्ट केस की मेरिट के बेस पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट या डिसमिस कर सकता है। देन लास्ट आता है कॉन्क्लूजन। सो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंडर यह एप्लीकेशन उन इंडिविजुअल्स के लिए एक असेंशियल टूल है जो उनके अगेंस्ट अनजस्ट और फ्रिवुलस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को चैलेंज देना चाहते हैं। इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर क्वेश मतलब कि रद्द करने की रिक्वेस्ट को सपोर्ट करने वाले स्ट्रॉन्ग ग्राउंड एंड एविडेंस प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का यूज़ करने से पहले मेरिट ऑफ केस को केयरफुली इवेलुएट करेगा। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।